प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम डेली इस पीटी करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास कराते हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे, उन्हीं की डेली क्लास कराते हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर की बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपके करंट पर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए बहुत अच्छी आपके करंट पर हो जाएगी। दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास देखा करें। और जो इस पीटी करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करना चाहता है तो उनके पास शेयर जरूर करते हैं। तो हमने पिछली क्लासों में लगभग 100 क्वेश्चन तक करा चुके थे। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 1 से लेके 1 से 10 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 दे रखा है, चौथा विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है। तो इसका आयोजन कहां किया गया है, तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 21 से अधिक देश और राज्यों ने भाग लिया। कितने? 21 से अधिक देश और राज्यों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में निवेशकों को बढ़ावा देना, विश्व खाद्य भंडार को रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। क्या उद्देश्य है? भारत में निवेशकों को बढ़ावा देना, विश्व खाद्य भंडार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 दे रखा है, भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर, कितने विकेट से? 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई खिताब जीता है। तो कौन से देश को हराया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी पाकिस्तान देश को हराकर। कितने विकेट से? तो ध्यान रखना है, 5 विकेट से हराया है। ये कौन से नंबर का खिताब जीता है, तो ये 9वां एशियाई खिताब जीता है। किसने जीता है, तो ध्यान रखना है, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसका जो आयोजन कहां पे हुआ था, तो आयोजन हुआ था दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में, इसका आयोजन हुआ था। इतना इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो कोल्ड डेजर्ट को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, कोल्ड डेजर्ट को घोषित किया है। इसे बेटा ऑप्शन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन में शीत मरुस्थल दिखे, क्या? शीत मरुस्थल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है, कोल्ड डेजर्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको शीत मरुस्थल दिखेगा, तो आपको शीत मरुस्थल पे टिक कर देना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेटा ये कहां पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है कोल्ड डेजर्ट कहां पर स्थित है, तो आपको टिक करना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये किस में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये कौन से नंबर का बना है, तो ये 13वां नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी, एक मिनट, क्या किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप, कौन सा गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो वैसा कौन सा उद्यान है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मिथुन मन्यास
राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, दोबारा बताता हूँ, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ये गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला ध्यान रखना है, मिथुन मन्हास को चुना गया है। किनको चुना गया है? मिथुन मन्हास को चुना गया है। ये बेटा कौन से नंबर के बने? तो ये 37वें नंबर के अध्यक्ष है। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इस बात को ध्यान रखना है बेटा। बीसीसीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या जानते हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बन गए? मिथुन मन्हास बन गए। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 37वें नंबर के हैं। बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो आपको मुंबई टिक करना है। कहां पर टिक करना है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं, फर्स्ट अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, तो आपको क्या टिक करना है? तो इस बात को ध्यान रखना है, ग्रांट गोविंद। कौन थे? ग्रांट गोविंद पहले अध्यक्ष थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6वां दे रखा है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला ध्यान रखना है। किसने? शीतला देवी ने जीता है। तो किसने जीता है? शीतला देवी ने जीता है। इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये बेटा शीतला देवी हैं। ये कौन है? ये पैरा तीरंदाज है। कौन है? पैरा तीरंदाज, तीरंदाज है। इस बात का ध्यान रखना है। ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है। कौन सा जिला? किश्तवाड़ जिले के, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बिलोंग करती है, जिले से। तो इतना इनके बारे में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन, एक और हमने क्वेश्चन बताया था, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइए। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1 से 28वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 1 से 28वां स्थान रहा है। अब इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो बेटा पहले स्थान पर कौन रहा है? यानी फर्स्ट स्थान पर, फर्स्ट पे कौन रहा है? तो आपको टिक करना है, सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। बेटा कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो 176 देशों ने इसमें भाग लिया है। उसी में भारत का स्थान 128वां रहा है। कौन सा स्थान? 1 से 28। अगर भारत का स्कोर पूछा जाता है तो बेटा स्कोर अगर पूछा जाता है
तो आपको क्या टिक करना है, 53.01 जो 100 में से है, कितने में से, 100 में से 53.01 स्कोर हासिल किया है। किसने, भारत ने। पहले स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो इंडेक्स होता है, जिसमें 176 देशों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ ने ये पुस्तक लिखी है, संविधान क्यों मायने रखता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये किसने ये जारी की है, तो डी वाई चंद्रचूड़ ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े को शुभारंभ किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110वां दे रखा है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ध्यान रखना है, तो सी वाला ऑप्शन ध्यान रखना है, यानी नितिन गडकरी ने ये लॉन्च किया है। इसमें अभी जो पहला हाइड्रोजन हाईवे जो लॉन्च हुआ है, उसमें लगभग 37 ट्रक एक साथ इस पे चलाए गए थे। कितने ट्रक, 37 ट्रक चलाए गए थे। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो इस पीटी करंट अफेयर की इसी प्रकार से तैयारी करना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। और आप अगर आपके लिए मैराथन भी लेके आएंगे, जो 100 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की एक साथ मैराथन लेके आएंगे, और ये स्पीटी बुक को इतने अच्छे से कवर करा देंगे जो कि आपने अभी तक इसी डिटेल में पढ़ा नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, आपको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।